हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाली एक फैमिली जिनके 4 बेटे थे। 4 में से जो 2 बेटे थे उनके साथ कुछ अजीब चीजें होने लग पड़ती हैं। धीरे धीरे वो लोगों के बारे में चीजें प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनको बताना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगना शुरू हो गया था कि शायद ये जो लड़के हैं ये असल में भगवान का रूप है और वो उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनके पास रेगुलरली आना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में उसके बाद जो रियलिटी उनके सामने आई थी वो अपने आप में डरा देने वाली थी। आज का इंसिडेंट किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे शेयर नहीं किया। मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त के पास गया था और उसी दोस्त ने बताया ये इंसिडेंट उसी के पड़ोस में रहने वाली एक फैमिली के साथ हुआ है। और ये इंसिडेंट आप इमेजिन कीजिए 2 से 3 साल नहीं बल्कि लगभग 50 से 55 साल तक चलता रहा। एक ऐसा इंसिडेंट या फिर एक ऐसी भयानक कर्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती रही और इतने भयानक तरीके से जो आपका खून जमा के रख देगी। आज जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो बाकी के सारे इंसिडेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा भयानक है और जब इसका एंड आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरह का कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस कमेंट सेक्शन में अपना सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। अब गाइज, जिस तरह से पूरव ने, जो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया वैसे ही मैं आपको आगे नरेट करना शुरू करता हूँ। कुछ चीजें हैं जो शुरू में हुई थी वो मैं सीक्रेट रखूंगा क्योंकि वो लास्ट में रिवील करूंगा। आपको इस तरह से इंसिडेंट जानने में, ट्रस्ट में, मजा भी आएगा और इंसिडेंट अपने आप में भयानक भी लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक फैमिली थी और ये इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 1965 से 70s के बीच में। अब यहाँ पे ये जो फैमिली थी इसमें 2 हस्बैंड वाइफ थे, मतलब उनके सास ससुर या फिर माता पिता कोई भी इस दुनिया में नहीं थे। ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे इनके नाम थे शीला और उसका हस्बैंड प्रकाश। अब आगे जाके कुछ समय तक इनके घर पे कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब होनी शुरू हुई तो उनके घर पे 4 संतानें हुई, चारों के चारों लड़के थे। अब इन सब की एज में जो डिफरेंस था वो लगभग 1.5 साल का ही था। पहले के टाइम में ऐसा होता भी था, जो आजकल माना जाता है कि बच्चों के जन्म में 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि एक बच्चा अच्छे से पल सके। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। एक फैमिली में, एक घर में इनफैक्ट 10 से 11 बच्चे भी हुआ करते थे। हिमाचल में आज भी इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज हैं और इन्हीं में से ये भी एक फैमिली थी। जब बच्चे होने शुरू हुए तो 4 भाई 1.5-2 साल के गैप में ही इस फैमिली में आने शुरू हो गए थे। ये जो चारों भाई थे इनके नाम थे ओंकार, कुलदीप, देशराज और मेघराज। अब ये जो चीजें थी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो चारों भाई थे इनमें से 2 भाई तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 2 भाई जो थे उनके साथ चीजें थोड़ी सी अजीब थी। अजीब किस तरह से थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उस समय के बारे में, मतलब बाकी जगहों को तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, हिमाचल के बारे में बताता हूँ कि चीजें किस तरह से हुआ करती थी। जैसे आज के समय में सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है, मतलब एक एज के बाद बच्चा 5 से 6 साल में स्कूल में जाना शुरू करता है। 16 से 17 ईयर की एज में वो स्कूल से पास आउट भी हो जाता है। उस समय इस तरह की बातें नहीं होती थी। कोई एडमिशन लेता था 8th ईयर में, 9th ईयर में या फिर 10th ईयर में, और उसके बाद जब तक मन करे, जब तक स्कूल चले, पढ़ते रहते थे। बीच बीच में वो कभी कभार ड्रॉप भी ले लेते थे। जैसे अभी अगर स्कूल शुरू होगा तो लगातार 12th तक कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन उस समय इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। कभी कभार गरीबी के चलते, कभी कभार फैमिली इश्यूज़ के चलते, या कभी कभार किसी का पढ़ने का मन नहीं भी होता था तो भी स्कूल छोड़ दिए जाते थे। बीच में ही कुछ स्टूडेंट्स जो होते थे वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते थे। इसी तरह की चीजें इन चारों के साथ भी हुआ करती थी, मतलब कि जब तक इनका मन था तब तक पढ़ाई करते रहे। फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं था। जो प्रकाश थे वो खुद भी मेहनत मजदूरी ही करते थे। इसी के चलते जो बच्चा स्कूल चला गया वो चला गया और जो नहीं गया वो नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच में 2 जो बेटे थे, कुलदीप और मेघराज, उनमें कुछ अजीब चीजें थी, स्पेशल चीजें थी। मतलब कि जब ये दोनों 13 साल की उम्र के हो गए थे, कुलदीप पहले हुए थे जो बड़े थे और उसके बाद मेघराज हुए थे। 13 साल की उम्र के बाद इनमें कुछ डिफरेंट चीजें आनी शुरू हो गई थी। उस समय तक ये दोनों स्कूल में पढ़ते थे, इनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन वहां पे जाके इन फ्रेंड्स से वो इस तरह से बातें करते जैसे उनकी फैमिली के बारे में, उनका पास्ट भी वो जानते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं और फ्यूचर तक बता दिया करते थे। कुछ लोग तो इसको मजाक में लेते थे,
कभी कभार शुरू में लोगों को लगता कि शायद इन्होंने सिर्फ गेस वर्क किया है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे जाके चीजें सच होने लग पड़ती हैं, जो भी वो बताते वो सच हो जाता, तो लोगों को उन पे यकीन होना शुरू हो गया। लेकिन एक कमाल की और अजीब बात ये थी कि जब ये प्रेडिक्शंस किया करते थे तो उनको खुद भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने प्रेडिक्शन क्या दी है। मतलब कि ऐसा होता था कि उनके अंदर से किसी और ने बोल दिया है। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा था, जैसे जब वो स्कूल में होते, कभी कभार घर में होते, जब वो इस ट्रांस वाली सिचुएशन में जाते या फिर पोजीशन में जाते, तो उस समय उनका शरीर कांपना शुरू कर देता था। एक अजीब सी भारी सी आवाज में वो बात करना शुरू कर देते थे, और उसके बाद जो जो चीजें वो कहते वो अगला इंसान सुन भी नहीं पाता था, समझ भी नहीं पाता था, एक अलग लैंग्वेज में। और जो लैंग्वेज समझ में आने लायक होती थी, उस लैंग्वेज में वो चीजें कहते थे, मतलब सामने कोई भी इंसान होगा, उनके फ्यूचर के बारे में वो प्रेडिक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जाके 1 से 2 दिन में उनके साथ वो चीजें हो भी जाती। अब इसी के चलते, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लोगों का विश्वास इनमें बनना शुरू हो गया था कि शायद भगवान इनमें वास करते हैं, कभी कभार आते हैं और लोगों को कुछ प्रेडिक्शंस दे देते हैं। इसी के चलते लोग उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। शाम को कभी कभार उनके घर पे आ जाया करते थे, आरती करनी, पूजा करनी, उनके आशीर्वाद लेना, इस तरह की चीजें काफी नॉर्मल हो गई थी उनके घर पे। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के बीच में जो उनके बाकी के 2 भाई थे, उनको समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो भी बाकी लोगों के साथ उनकी पूजा करने लग पड़ते। इसके अलावा जो प्रकाश थे वो न्यूट्रल थे, मतलब ना वो पूजा करते थे और ना ही वो पूजा करने वालों को अपोज करते थे। उनको ये लगता था कि लोगों का अपना विश्वास है। लेकिन जो उनकी माँ शीला थी, उसका कोई भी इस पे वर्डिक्ट नहीं था, कोई भी इस पे पॉइंट नहीं था, ओपिनियन नहीं था। वो ज्यादातर लोगों को मुंह भी नहीं लगाती थी, इसके बारे में ज्यादातर लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी। और अगर कोई बाई चांस इस औरत से पूछ ले, बाहर का इंसान या फिर औरत, कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, इन बच्चों के अंदर भगवान ने प्रवेश कैसे लिया, तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी। इनफैक्ट उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती थी। अब लोगों को लगता था शायद उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि भगवान उनके घर पे बस रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। इसी के चलते अब लोगों ने आगे ज्यादा बातें उनसे पूछनी बंद भी कर दी। लेकिन बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो रही थी। कुछ जो ट्रेट्स थे वो भगवान वाले थे। लोग समझ रहे थे कि शायद इनमें भगवान ने वास कर लिया है। लेकिन वहीं कुछ ट्रेट्स थे जो कि भगवान वाले नहीं थे, इनफैक्ट किसी नेगेटिव ही चीज वाले थे। अब वो ट्रेट्स क्या थे? इन चारों बच्चों के जो पिता थे, जिनका नाम प्रकाश था, वो शाम को जो देसी अपने ही घर की शराब निकालते थे, वो पीने बैठते थे। कभी कभार बहुत दिनों में एक बार वो नॉनवेज भी लेके आते थे। इसके अलावा हुक्का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। वो हुक्का वो नहीं जो आजकल चला है, वी शेप में होता है, या फिर जो आजकल बहुत ही ज्यादा हरियाणा में इस्तेमाल होता है। उस समय के हिमाचल में जो इस्तेमाल होता था हुक्का, वो बहुत डिफरेंट होता था। मतलब एक हाथ में पकड़ने वाला एक छोटा सा हुक्का, और उसकी शेप इस तरह से होती थी जैसे वाइन ग्लास की होती है, लेकिन वो मिट्टी का बना होता था। अब उस तरह का हुक्का वो अपने साथ रखा करते थे हमेशा। ये जो दोनों भाई थे, कुलदीप और मेघराज, ये अक्सर शाम के समय उनके पास जाते, और पिता का डर तो था, लेकिन फिर भी जब वो शराब पीते तो उनके पास ग्लास रख देते कि उनको भी पीनी है। और ये सिर्फ उसी दिन हुआ करता था जिस दिन वो नॉनवेज लेके आए होते थे साथ में खाने के लिए। मतलब अपने लिए शराब के साथ रखा होता था और खाने के साथ भी होता था। उसी समय ज्यादातर ये दोनों लड़के वहां पे पहुंच जाते। अब ये किसी तरह का कोई मजाक नहीं था कि मजाक में चले गए और बाद में हंसेंगे। वो बहुत सीरियस हुआ करते थे। उनके पिता जब ये चीजें देखते तो वो उनको डांटते, मार के भगाने की कोशिश करते। लेकिन इस सब के दौरान वो इतने फ्यूरियस या फिर गुस्सा हो जाते थे कि अपने पिता पे हाथ उठाने वाले होते थे, जब तक उनकी माँ उनको ना रोके या फिर उनके भाई उनको ना पकड़ लें। ये सब कुछ इसी तरह से और भी इंटेंस होता जा रहा था। मतलब वक्त बीतने के साथ साथ जो उनके पिता प्रकाश जी ये हुक्का पिया करते थे, इस हुक्के का इस्तेमाल वो बहुत फ्रीक्वेंटली करने लग पड़े थे, दिन में भी कभी कभार घर पे अपनी माँ के सामने। और सबसे हैरान कर देने वाली बात फिर से वही, जब आप सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। उनकी माँ जो शीला थी वो ये देखा करती और कुछ नहीं कहती। प्रकाश जी आते, वो उनको डांटते, अपनी वाइफ को डांटते कि तू उनको समझाती क्यों नहीं है, लेकिन वो इसका जवाब फिर से कुछ भी नहीं देती। मतलब ये सारी चीजें इस तरह की थी कि कहीं ना कहीं उसको देख के लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कोई तो ऐसा सीक्रेट है जो वो जानती है और बाकी फैमिली में कोई भी नहीं जानता। अब इसी तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। लोग उनके पास अक्सर आया जाया करते थे,
लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होने लग पड़े थे। मतलब जो लोग आते थे उनके पास, वो कोई ना कोई अपनी तकलीफ लेके आते। किसी को बैक दर्द, किसी को शरीर में दर्द, या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक का कोई ना कोई असर, किसी पे कोई भूत प्रेत हावी। और कमाल की बात यह थी, तभी लोगों की श्रद्धा इनमें बहुत ही ज्यादा बढ़ी थी। जो भी इनके पास जाता था उसका इलाज हो जाता। मतलब कुछ दिन उसके पास जाना पड़ता, वो कुछ अपनी इच्छाएं रखता, और जब वो लोग ये इच्छाएं पूरी करते तो उसके बाद वो ठीक होने शुरू हो जाते। अब लोगों को लग रहा था, जो उनको पहले लगा था वो एक सच्चाई थी। भगवान सच में इनमें वास करते हैं और इसी वजह से अपने सारे भक्तों का, जो भी उनके पास जाते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए लोगों के दिल में इन दोनों के लिए श्रद्धा कितनी बढ़ चुकी थी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही थी। ये जो सबके इलाज हुआ करते थे, ये परमानेंट नहीं थे बल्कि टेम्पररी थे। टेम्पररी किस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ये अब आप समझिए। मतलब जो भी फैमिली उनके पास आती, उनका इलाज होता, वो ठीक हो जाते और उसके बाद घर जाते। लेकिन उसके बाद लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ही ये जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, ये और भी बढ़ना शुरू हो जाती थी। जब वो वापस से इनके पास पहुंचते तो वो उनसे एक पत्थर मंगवाते। अब उस पे वो किसी तरह की पूजा करते और उसके बाद एक कपड़े में बांध के उनको दे देते। ये कहते कि इनको अपने घर के आसपास किसी भी पेड़ के नीचे रखना, हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे रखना, इनकी पूजा करना शुरू करना, और वक्त बीतने के साथ सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा होता भी था। ये फैमिलीज फिर से ये पत्थर लेके जाती, उसकी पूजा करनी शुरू करती, पीपल के पेड़ के नीचे रखते, और जो नहीं लेके जा पाते, वो जो बाकी लोगों ने पत्थर रखा होता पीपल के पेड़ के नीचे, उसकी पूजा करना शुरू कर देते। अब इसी के चलते धीरे धीरे उनके दुख फिर से दूर हो रहे थे। लेकिन फिर से बात वही, जैसे ही वो ये सारी चीजें छोड़ते, वैसे ही सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स 2 गुनी होकर उनके पास वापस आती। अब ये नॉर्मल तो नहीं था। भगवान तो इस तरह से किसी अपने बच्चे को पीड़ा में नहीं देख सकते। अगर कोई इंसान इसके बाद भगवान की पूजा करना रेगुलरली छोड़ भी देता है, कभी कभार गलती हो जाती है या कभी कभार इंसान अवेलेबल नहीं होता है, तो भगवान तो इस तरह से दंड नहीं देते। तो आखिरकार ये क्या हो रहा था इनके साथ, यही इनको समझ नहीं आ रहा था। अब इन दोनों भाइयों की बात कुलदीप और मेघराज की एक और भी थी। ज्यादातर जो चौकी उन्होंने अपने घर पे लगाई हुई थी, जहां पे ज्यादातर लोग आया करते थे, ये दोनों भाई इकट्ठे ही बैठते थे। बीच बीच में कोई खाना खाने, वॉशरूम के लिए, इस तरह की चीजों के लिए एक एक करके जाते, लेकिन मेजॉरिटी में दोनों एक साथ ही वहां पे बैठा करते थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब ये पोजीशन में आते थे, आप सुनिएगा ढंग से इस बात को, कि जब ये पोजीशन में आते थे, दोनों सेम बातें करते थे, सेम टोन में करते थे, और ऐसा लगता था कि एक ही भगवान है, एक ही माता है, या फिर एक ही डाइटी है, एंटिटी है, जिसने भी इनको पजेस किया है, जिसने भी इनके अंदर वास किया है, वो एक ही है, लेकिन एक ही समय पे दोनों के अंदर है। आप इमेजिन कीजिए, इस तरह की कोई चीज क्या कभी पॉसिबल हो सकती है? अब कभी कभार ये जो इनके अंदर चीज प्रवेश की होती थी, ये खुद को भगवान कहती, देवता कहती, तो कभी कभार खुद को माता कहती। अब लोगों को ये लगता था कि शायद ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं, और शायद इसी वजह से इन दोनों के अंदर हर तरह के देवी देवता वास करते हैं, और इसी के चलते शायद इन दोनों भाइयों के अंदर हर तरह के देवी देवता वास करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। मतलब काफी दिन इन सारी चीजों को हो चुके थे। अब लोगों ने क्या किया था कि जो गांव का मंदिर था, वहां पे ही एक जागरण रखा था, वहां पे ही एक भंडारा रखा था। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब ये दोनों भाई वापस से अपनी सेंसेस में आते थे तो इनको चीजें याद नहीं होती थी। मतलब जब ये चौकी में थे, पोजेशन में थे, जब इनके अंदर किसी चीज ने एंट्री की थी, तो इनके साथ हुआ क्या था, इन्होंने बोला क्या क्या था, और वो कौन सी चीज है जो आखिरकार इनके अंदर आती है। और इसी के चलते जब वो इस जागरण के लिए जाते हैं, मतलब दिन में जो खाना था वहां खाने जाते हैं, और उसके बाद लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे इनके आदर के लिए इनको मंदिर के अंदर जाने के लिए कहते हैं कि अंदर बैठो, पूजा आप करना शुरू करो। ये दोनों भाई जाते भी हैं, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही एक अलग से ट्रांस पोजीशन में वो आ जाते हैं, और इनकी जो सिचुएशन थी वो उस समय देखने वाली थी। मतलब वो चाह के भी स्टेप नहीं उठा पा रहे थे मंदिर के अंदर जाने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए, 2 लड़के जिनको लोग देवी देवता मानते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये भगवान है, वो मंदिर के अंदर ही नहीं जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जा नहीं पा रहे हैं। बार बार उनको धकेलने की कोशिश की जाती, अंदर भेजने की कोशिश की जाती, लेकिन वो नहीं जाते। और बहाना क्या बना देते हैं कि इस मंदिर के अंदर कोई अपवित्र चीज है और वो इसके अंदर वास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लोगों ने ये चीजें मान भी ली थी। उसके बाद ये दोनों भाई वापस अपने घर चले जाते हैं। आगे की चीजें उसी तरह से चलती जाती हैं।
लेकिन इन दोनों भाइयों को कुछ पता नहीं था कि आखिरकार जब ट्रांस सिचुएशन में पोजीशन में ये जाते हैं तो उनके साथ होता क्या है। ये जो दोनों भाई थे लिटरली बहुत ही ज्यादा वीक होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जो भी चीज इनके अंदर वास लेती है, जो भी चीज इनको पजेस करती है, ये चौकी पे आते हैं, लोगों को चीजें बताते हैं, वो चीज धीरे धीरे इनका खून चूस रही है या फिर इनकी जो हेल्थ है वो डाउन होती जा रही है। कम उम्र में ही, मतलब कुछ ही साल बीते थे, उम्र अभी इनकी वही 18-19 साल ही रही होगी और इसी उम्र में वो बहुत बूढ़े दिखने शुरू हो गए थे। जब उस उम्र में जवान दिखना कोई भी शुरू होता है, ये चीजें कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार ऐसा है क्या। लेकिन लोगों को लगता था कि शायद भगवान की ही कोई कृपा होगी। लेकिन ये जो दोनों चीजें थी इन दोनों भाइयों के सिवा बाकी दोनों भाइयों को भी परेशान कर रही थी और जो उनकी माँ है और जो उनके पिता हैं उनको भी परेशान कर रही थी। मतलब कभी कभार घर पे बहुत अजीब सी चीजें होती थी। जैसे रात को जब सब सो जाते थे तो किचन से अजीब सी आवाजें आती थी। ऐसा लगता था कि कोई बर्तन उठा उठा के पटक रहा है। और कभी कभार किचन के अंदर से रोशनी दिखती थी, जैसे किचन में एक चूल्हा है जो कि मिट्टी का बना हुआ है और वो किसी ने जलाया हुआ है। इसके अलावा जो उनका उस समय घर था, पुराना घर था, जिसके ऊपर छत के ऊपर पत्थर डले हुए, मतलब स्लेट जिसको हिमाचल में छत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह के पत्थर लगे थे। अब उस पे कोई भी आवाज हो तो क्लियरली सुनाई देती है, कोई चले तो वो प्रेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी भी आवाज सुनाई देती है। तो कभी कभार रात को ऐसा लगता था जैसे उनको परेशान करने के लिए, उनको छेड़ने के लिए कोई चीज है जो उनकी छत पे यहाँ वहां भागती है और कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता। जब वो बाहर जाते तो कुछ भी नहीं होता। ये चीजें सबको और परेशान कर रही थी। सिर्फ एक औरत इस घर में, जैसा मैंने आपको बताया, शीला, वो शांत रहती थी, मतलब उसको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन वो कभी कभार एक पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने जाती थी और ये वो तब से कर रही थी जब से उनके घर पे कोई भी संतान नहीं थी। जब पति पूछते तो उसने यही बताया था कि असल में एक पंडित है, उन्होंने उसको बताया था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखना और उसकी पूजा करना शुरू करना, सब कुछ मिलेगा। और उन्हीं की दया से हमें 4 बच्चे भी मिले हैं। अब पति यानी कि प्रकाश भी इस बात को मान लेते क्योंकि उनके पास क्या ही ऑप्शन था। पहले काफी साल उनके घर पे कोई बच्चा नहीं आया था। जब उनकी पत्नी ने ये करना शुरू किया उसके बाद से 4 बच्चे उनके घर पे आए। उन्होंने भी इन चीजों पे विश्वास किया था और इस औरत को अब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस वो ये पूजा डेली किया करती थी। इस घर के बाकी जो दोनों भाई थे, ओंकार और देसराज की माने, तो घर पे कुछ अजीब चीजें और भी होती थी। अब जैसे उनके पिता जिनका नाम प्रकाश है, या फिर उनके बाकी के दोनों भाई कुलदीप और मेघराज, जो कभी कभार हुक्का पी लिया करते थे, कभी कभार शराब पी लिया करते थे, कभी कभार नॉनवेज भी खा लिया करते थे। यही चीजें उनको अजीब लगती थी कि ये कौन से देवता हैं, कौन से भगवान हैं जो उनके अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नॉनवेज, शराब, हुक्का ये चीजें छोड़ ही नहीं रहे। और भी कुछ होता था, जैसे रात को जब ये सारी फैमिली अपने घर पे सो रही होती, आराम कर रहे होते, उस दौरान मतलब जिन लोगों को इन चीज़ों का फर्क पड़ता था, मतलब दोनों भाई जो पोजेस्ड नहीं थे, नॉर्मल थे, और उनके पिता, उनको कभी कभार रात के समय हुक्के की बहुत तेज स्मेल आती थी, जैसे उस समय कोई हुक्का पी रहा है। अब उनके घर पे ये हुक्का हमेशा होता था, उसमें राख होती थी, तंबाकू होता था, लेकिन वो जलता नहीं था। हल्की हल्की स्मेल उसकी आती रहती थी अगर उसके आसपास से कोई गुजरे, लेकिन रात के समय ये स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कभी कभार तो इनफैक्ट ये धुआं भी उनको दिखाई देता था जब वो दिए की रोशनी, दीपक की रोशनी या फिर मोमबत्ती की रोशनी से देखते थे। खैर, इसके बाद यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं हुई थी। वक्त इसी तरह से बीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। प्रॉब्लम ये होनी शुरू हो गई थी कि गांव के जो भी लोग उनके पास आया करते थे, ये पूजा किया करते थे या फिर पत्थर रखा करते थे, जब भी पूजा करना छोड़ते उनके साथ चीज़ें गलत होती और 2 गुना गलत होती। कईयों के घरों पे जो बीमार लोग थे वो लिटरली मरना भी शुरू हो गए थे। मतलब एजड होने के बाद, इतने ज़्यादा एजड नहीं जिस एज में इंसान मर जाए नॉर्मली, बल्कि यही 50-60 की उम्र के आसपास पहुंचने के बाद ही उनकी डेथ हो जाया करती थी। इसके अलावा जो ये लोग होते थे जो दर्द से वहाँ पे आते थे, पोजेशन से वहाँ पे आते थे, जिस दिन उनकी पूजा नहीं होगी उस पीपल के पेड़ के नीचे, उस दिन वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे और शाम होते होते उनकी आंखें अजीब सी लाल होनी शुरू हो जाती थी। अब उनको यही लगता था कि शायद देवता का कोई कसूर होगा, वो देवता के पास नहीं गए, इसी के चलते वो इनको परेशान कर रहे हैं, और लोग डर के मारे पूजा करने चले जाते। सालों बीतते जाते हैं, वक्त के साथ चारों भाइयों की शादी भी हो जाती है। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई थी। काफी साल बीतने के बाद इन चारों भाइयों के घर 2-2 संतानें आती हैं।
किसी के घर दोनों बेटे, किसी के घर एक बेटा बेटी, तो किसी के घर दोनों बेटियां। इस तरह से ये सारा का सारा मैटर था। लेकिन एक सोचने वाली बात थी कि चारों फैमिलीज के घर पे सिर्फ 2-2 ही बच्चे थे। ऐसा नहीं था उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हुए ही 2-2 बच्चे। उसके बाद कोई भी संतान उनके घर पे नहीं आई। और इससे भी डरा देने वाली बात यह थी कि वक्त बीतने के साथ साथ 2000 के आसपास का जो समय था, जब सबकी बड़ी बड़ी जो संतानें थी वो लगभग यही 12-13-14 साल की उम्र की हो गई थी, उनमें ये सेम ट्रेड्स थे। मतलब वही ट्रेड्स जो कुलदीप और मेघराज में थे, वही उनके एक एक बच्चे में थे जो बड़े बड़े 13-13 साल की उम्र के हो गए थे। अब ये जो चीजें थी, ये ओंकार और देशराज ने नोटिस करनी शुरू कर दी थी काफी हद तक, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि चीजें किस तरह से प्रोसीड कर रही हैं। वही सब कुछ हो रहा है जो उस समय से लगभग 40 से 45 साल पहले हुआ था, और ये काफी हद तक डरा देने वाला ही था। वो ये सारी चीजें अपने पिता से पूछते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं कि आखिरकार हमारे घर पे ऐसी चीजें क्यों हैं। ये वही ट्रेड्स थे, मतलब किसी तरह से जो उनके क्लासमेट्स होते, क्योंकि इस समय तक जब ये समय आया था 2003 से 2005 का समय, इस समय एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। स्कूल में हर बच्चा जाता था और वही 6 से 7 साल की उम्र में स्कूल में जाना शुरू कर देते। जब भी उनके कोई फ्रेंड्स बनते, किसी से बातचीत होती, तो उनको वो इसी तरह से उनकी फैमिली का कोई प्रेजेंट या फिर फ्यूचर बताते, और इवेंचुअली वो चीजें सच भी हो जाती। अब जो लोग उन पे पहले से विश्वास कर रहे थे, उनको ये लगना शुरू हो गया था कि शायद जो भगवान है उनका वास इनकी फैमिली में ही परमानेंट आ गया है और चीजें इसी तरह से प्रोसीड हो रही हैं। लेकिन ये बात थी नहीं सच। ये जो चारों आगे की जनरेशन के बच्चे थे, ये कभी कभार स्कूल में बेहोश हो जाते, रात को डर जाते, चीखना शुरू कर देते, और ये चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ जो शीला थी, वो खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके हाव भाव उसी तरह से जो बच्चों के प्रति थे वही पोता पोतियों के प्रति थे। कोई चेंज नहीं था बिहेवियर में। कुछ भी उनके साथ होता तो वो डरती नहीं, कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो उस पीपल के पेड़ के नीचे चली जाया करती थी, वहां पे पूजा करके आती, कुछ चीजें करती, और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती। अब जो घर पे नॉर्मल इंसान थे वो उनसे पूछते कि आखिरकार वो जाती क्या करने हैं वहां पे, तो वो बताती कि जो भी मेरे बच्चे हैं, मतलब जो मेरे बच्चे हैं और मेरे पोता पोती हैं, वो सारे उसी देवता के दिए हुए हैं और वो जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। बस वहां जाके उनको माथा टेकती हूँ, माफी मांगती हूँ अगर कोई गलती हुई हो, और उसके बाद सब बेहतर हो जाता है। लेकिन ये चीज नॉर्मल नहीं थी। कोई भी इंसान अगर कोई गलती करता है, भगवान उसको इस तरह से दंड नहीं देते। आखिरकार उनके साथ ये सारा इस तरह से क्यों हो रहा था, यही वो जानना चाहते थे, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। 4 और भी बच्चे थे उनके घर पे जो नॉर्मल थे, जिनमें कोई देवीय शक्तियां नहीं थी। इनके नाम थे ओंकार और देशराज। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उनके घर पे 4 और भी बच्चे थे जो कि नॉर्मल थे, मतलब अपने ताया और चाचा की तरह जो नॉर्मल थे, ओंकार और देशराज की तरह। उनमें कोई शक्तियां नहीं थी, ना वो ये चीजें समझ पाते थे, और वो कभी कभार बहुत डरा करते थे, जैसे कभी भी अगर ऐसा हो, क्योंकि उस समय ऐसा ही हुआ करता था। बहुत सारे घर थे जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं थे, बहुत सारे घर थे जिनमें बच्चों को बाहर आंगन में या फिर आंगन के आसपास ही जाना पड़ता था टॉयलेट करने के लिए या फिर किसी भी तरह से फ्रेश होने के लिए, और ये बच्चे भी वहां जाते। लेकिन जब अगर रात के समय खाना खा के वो अकेले जाएं, तो वहां से चीखते हुए और रोते हुए आते। जब वो वापस अंदर पहुंचते, उनकी आंखें लाल होती, उनका सर तप रहा होता, और उनको अगले 2 से 3 दिन बुखार ही रहता था बहुत तेज। ये तो इनके घर की बात थी। इसके अलावा बाकी जो फैमिलीज जो उनके पास आया करती थी माथा टेकने, इलाज करवाने, या फिर जिन्होंने पत्थरों की सिद्धियां की थी, उनमें जो बाकी के मेंबर्स थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे या फिर इन चीज़ों की पूजा नहीं करते थे, जिनकी भी उन्होंने सिद्धि की थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लेम की। जैसे रात के वक्त अगर वो कभी घर की तरफ आ रहे हों खेतों का काम करके, कभी कभार ऐसा होता है कि रात के वक्त जो खेतों में पानी लगाना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह हर इंसान एक्टिव हो जाता है और हर इंसान को कुछ कुछ देर के लिए ये बारी दी जाती है। इसी के चलते कुछ लोग रात को जाते, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग वापस आते या फिर अर्ली मॉर्निंग जाते। उन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि उनको जाते जाते या फिर आते आते बहुत भारी कदमों की पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, और मैक्सिमम लोग तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि पहाड़ों पे ये कहावत भी है, अगर आपको लगे अंधेरे में कि आपके पीछे कोई चल रहा है, आपका कोई अपना आपके साथ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना चाहिए, और चाहे वो आपका नाम ही क्यों ना पुकारे। मैक्सिमम लोग तो ये चीज़ें जानते थे, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते।
लेकिन कुछ लोगों के नेचुरल इंस्टिंक्ट होते थे, मतलब जब भी कोई पीछे से आवाज आए तो बिना सोचे समझे, दिमाग में कोई चीज ही नहीं आती थी और वो मुड़ के पीछे देख लेते। अब जैसे ही पीछे देखते, इसी तरह से वो पोजेस्ड हो जाते, आंखें लाल हो जाती और कुछ लोग तो वहीं पे बेहोश हो जाते, जिनको अगली सुबह वहां से घर पहुंचाया जाता और घर से कुलदीप और मेघराज के पास ही लेके जाया जाता, जो कि इन चीजों का सोल्यूशन करते। वो वक्त के साथ बूढ़े हो रहे थे, लेकिन लोगों को ये लगना शुरू हो गया था क्योंकि ये अब बूढ़े होते जा रहे हैं तो इन्हीं की जो विद्या है या फिर इनके अंदर जो चीजें वास करती हैं वो आगे सारी फैमिली को दी गई हैं। मतलब जो आगे की फैमिली के 4 बच्चे हैं उनको भी ये चीजें दी गई हैं और जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो समझेंगे। मतलब कुलदीप और मेघराज के छोड़ने से पहले वो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और उनका गांव सुरक्षित है। लेकिन ये चीज इस तरह से नहीं थी, ये असल में कुछ और था जो बहुत भयानक था और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि असल में था क्या और किस वजह से था। खैर यहाँ तक इस तरह से हो रहा था, जो फैमिली के बड़े बच्चे थे जो कि इस तरह के ही ट्रेड्स रखते थे अपने आप में, मतलब पावरफुल होना, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में उनका फ्यूचर बता देना या कभी कभार इस तरह की बातें कह देना कि उनसे अगर दोबारा पूछो तो उनको खुद ही याद नहीं रहती थी। ऐसा लगता था उनके अंदर से कोई और बुलवा रहा है। वो बच्चे भी, जैसा मैंने आपको बताया था कुलदीप और मेघराज के बारे में, उसी तरह से ये बच्चे भी कम उम्र में ही एजड लगने शुरू हो गए थे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बिल्कुल पतले हो जाना, दुबले हो जाना। और वो दुबले पतले नहीं जो बहुत चढ़ाई चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं या फिर पहाड़ी खाना खाते हैं, बल्कि वो वाले दुबले पतले जो असल में इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मतलब जब वो अपनी नेचुरल सेंसेस में होते तो हमेशा परेशान ही रहते थे, किसी न किसी जगह उनको दर्द होती थी, कभी बुखार होता था, कभी आंखें लाल होती थी, कभी चक्कर आ जाते थे और स्कूल भी उनका जाना रेगुलर नहीं हो पा रहा था। अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे ये जो कुलदीप और मेघराज थे इनके ऊपर से भी उठना शुरू हो गया था कि इनके अपने ही बच्चे इतने कमजोर हो चुके हैं तो वो इनको ठीक क्यों नहीं कर रहे। आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो उनको खाए जा रही है। और ऊपर से धीरे धीरे जनरेशन अगली आनी शुरू हो गई थी जो कि अवेयर थी इन चीजों के बारे में कि भगवान में और शैतान में फर्क होता है, गुड स्पिरिट में और बैड स्पिरिट में फर्क होता है। ये चीजें विजिबल भी हो रही थी और कहीं ना कहीं लोगों ने उनके वहां पे जाना छोड़ दिया था। और जो पुरानी जनरेशन उनकी पीपल के नीचे ये पत्थर की पूजा किया करती थी, उन्होंने धीरे धीरे वो भी छोड़ दी थी और वो भगवान को ज्यादा पूजा करते थे। अपने घर पे ही उन्होंने भगवान का वास किया था, भगवान की सिद्धि की थी और इसी के चलते धीरे धीरे उनके साथ चीजें बेहतर रहती हैं। लेकिन इस फैमिली के साथ टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुलदीप और मेघराज थे ये भी जब अपनी नॉर्मल सेंसेस में हुआ करते थे, हालांकि इनकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, यही 45 से 50 साल के बीच में। इस समय इनको बहुत ज्यादा दर्द होती थी शरीर में। जब अपनी नॉर्मल सेल्फ में आते तो परेशान रहते और साथ ही बस यही कहते रहते थे कि मैं नहीं चाहता मेरे शरीर में इस तरह की चीजें रहें, मैं चाहता हूं नॉर्मल जिंदगी जीना। इमेजिन कीजिए जिसको हर इंसान आसपास का भगवान समझ रहा है वो खुद से ही परेशान है, वो चाहता है एक नॉर्मल जिंदगी जीना। अब आप इमेजिन कीजिए कि उसके शरीर के अंदर क्या क्या होता होगा जब वो पोजेस्ड होता है, जब वो किसी चीज के कंट्रोल के अंडर होता है। अब आगे भी चीजें इसी तरह से चल रही थी। एक फैमिली जो कि 1960s के बाद से इसी तरह की चीजों से डील करती आ रही थी, अब उनको कुछ पता चलने वाला था। पूर्व ने बताया इनकी जो दादी थी शीला, वो काफी एजड हो गई थी और 2006 में उसका अंत समय आया था और इस समय उसके साथ चीजें बहुत अजीब हुई थी। मतलब वो अपने बिस्तर पे थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। एक रात उसके साथ एक बहुत अजीब घटना हुई थी। वो अपने बिस्तर पे सो रही थी, लेकिन अचानक से सबको उसके चीखने की, रोने की आवाज सुनाई देती है। जब लोग उसके आसपास पहुंचना शुरू करते हैं, घर के ही लोग, तो वो पहुंच के देखते हैं कि वो बिस्तर के नीचे गिरी हुई है, उठने की कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही। अब यहाँ से उसके बेटे उसको उठा के बिस्तर पे लटाते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। उसने उनको बताया कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर से मुझे किसी ने उठा के जमीन पे फेंक दिया है। अब ये जो सिचुएशन थी शीला की, वो वाली सिचुएशन थी जिसमें वो बहुत बीमार थी, बिस्तर पे ही ज्यादातर रहती थी और इस पीपल के पेड़ के नीचे जाके पूजा नहीं कर पाती थी। ना उसकी कोई बेटी थी, ना बहुएं थी ये सुनने वाली कि वहां पे जाएं और पूजा करें। वो इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं करते थे और शायद इसी वजह से कोई तो दंड था, कोई तो सजा थी जो धीरे धीरे शीला को मिलनी शुरू हो गई थी। अब जिस भी चीज ने उसको बिस्तर से उठा के नीचे पटका था, उस वजह से उसकी जो बैक थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ सकती थी। धीरे धीरे उसका जो शरीर था वो उसके कपड़ों से, बिस्तर से चिपकना शुरू हो गया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी।
कोई तो चीज़ थी। हम अपनी कहानियों में अक्सर आपको ये बताते हैं कि जो भी लोग नेगेटिव चीज़ों की सिद्धि करते हैं अपना फ़ायदा पाने के लिए, या फिर किसी भी तरह के काम करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा कम हो और नुकसान ज़्यादा हो, मतलब अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं, किसी देवता का इस्तेमाल करते हैं, उनका अपना अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। देवता होते हैं सिर्फ पूजा करने के लिए। वो अपनी इच्छा से जो चाहें आपको देते हैं, आप उनसे मांगते नहीं हो, या फिर आप उसको आगे इस्तेमाल नहीं करते हो किसी और की भलाई करने के लिए, बुरा करने के लिए। यहाँ पे शायद इस तरह का कुछ हुआ था। अब 2006 का ये सेकंड हाफ चल पड़ा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था, शीला को भी इनफैक्ट समझ आ गया था कि अब वो ये दुनिया छोड़ने वाली है। और उसके बाद उसी ड्यूरिंग उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसने कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि जो भी हमारी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे जाने के बाद सब खत्म हो जाएंगी। बेटे बहुत बारीकी से सुन रहे थे, अच्छे से सुन रहे थे कि आखिरकार उनकी माँ कह क्या रही है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग इस तरह से भी चल रहे थे कि आखिरकार क्यों हमारी माँ इतने सालों से शांत ही रहती थी। जब किसी पे पोजेशन आता, कोई बीमार हो जाता, किसी की जान पे बना आती, उनको फर्क नहीं पड़ता था। तब उनकी माँ उनको सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है कि ये जो दौर था 1950s का, इस समय औरत का अगर बच्चा नहीं होता था तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, बांझ कहा जाता था। IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज, इस तरह की उस समय टेक्नोलॉजीज आई नहीं थी। इसी के चलते और कोई साधन होता नहीं था। पहले वो हॉस्पिटल्स में जाके कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। शादी को लगभग 6 से 7 साल होने को आए थे, लेकिन घर पे कोई भी संतान नहीं थी, जिसके बाद वो बाबाओं, तांत्रिकों, चेलों के पास जाना शुरू कर देती है। वक्त के साथ साथ वो उसी गांव के एक बूढ़े इंसान के पास पहुंचती है। ये जो बूढ़ा इंसान था बहुत बूढ़ा था, मरने ही वाला था, लेकिन उसका बहुत नाम था। लेकिन ज्यादातर नाम उसका था लोगों को डराने के लिए। लोग मानते थे कि अगर इससे कोई बहस करता है, इसको कोई गाली देता है, पीटता है या इसका कोई गलत करता है, तो वो उन पे ब्लैक मैजिक कर देता है। या फिर अगर कोई उनके बहुत क्लोज भी जाता है, दोस्त भी बन जाता है, उन पे भी ब्लैक मैजिक कर लेता है। लोगों का मानना था कि वो जो भी चीजें सीखता है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, या फिर जिस भी चीज की सिद्धि उसने की है, वो प्रैक्टिस करता है, देखता है कि क्या ये चीजें सच में असर करती हैं या नहीं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता था। ये जो औरत थी शीला, ये चुपके से जब उसका पति घर पे नहीं था, इसी बाबा के पास जाती है। अब ये जो बाबा था, ये असल में सिद्धि करता था पहाड़ी बाबा या फिर मामा पहाड़िया की, क्योंकि वो मरने वाला था। वो खुद भी जानता था कि उसको ये देवता को ट्रांसफर करना है। नहीं तो ये माना जाता है कि जिस भी इंसान ने ये सिद्धि की होती है, उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती जब तक वो इनको ट्रांसफर ना कर दे या फिर इनसे खुद मुक्ति ना पाले। अब जब शीला इस इंसान के पास जाना शुरू करती है, तो इस इंसान ने बताया कि सब कुछ होगा, बस कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, कुछ पूजाएं करनी पड़ेंगी और चुपके से करनी पड़ेंगी, किसी को बताए बिना। और ये जो चीजें हैं ये तेरे साथ ही रहेंगी, आगे तक जाएंगी। साथ ही ये जो इंसान था, इसको चौकी भी आती थी, मतलब जिस देवता की ये पूजा करता था वो इसके अंदर प्रवेश भी करते थे, आगे वाले इंसान को बताने के लिए कि क्या क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या उनको चाहिए होगा अगर उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। यहाँ पे शीला ने इनका सहारा ले लिया था। अब पहले तो ये जो बाबा था, ये सिद्धि करवा देता है पहाड़िया मामा की इस औरत से। इसको एक पत्थर देता है, जिस तरह से इसके बेटे आगे पत्थर दिया करते थे लोगों को। उस पे लाल कपड़ा बंधवाता है, एक सिद्धि करता है, पूजा करता है और देवता को इस पत्थर के अंदर प्रस्थान करवाता है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि ये पत्थर ले जाके अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे रख दे। अब शीला जाती है, उसके नीचे रख देती है और एक दिन पूजा भी कर लेती है। अब जब अगले दिन वो वापस जाती है तो वहां पे वो इंसान उसको कुछ बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम यहीं बैठे रहो, देवता मेरे अंदर आएंगे, वो बताएंगे कि उनको चाहिए क्या होगा। वैसा ही थोड़ी देर में हुआ था। ये शीला ने सारी बातें ट्रस्ट में अपने बच्चों को बताई थी, पूरी पॉइंट टू पॉइंट। इसी वजह से ये गांव में भी फैलनी शुरू हुई थी। अब यहाँ पे उस बूढ़े इंसान ने इस देवता के पोजेशन में शीला को बताना शुरू किया कि तेरे घर पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बेटे आएंगे, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस भी लगेगा। चारों में से 2 बच्चे जो होंगे वो देवता के नाम होंगे, देवता जो चाहेंगे उनके साथ करेंगे। अब शीला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बच्चा तो चाहिए था और ऊपर से उसने सिद्धि भी करवा ली थी उनकी पेड़ के नीचे। उसके बाद वापिस जाने का कोई चांस ही नहीं था। शीला अग्री करती है। उसके बाद वो उनको कहता है कि लगातार डेली इस देवता की पूजा किया करो। और उसके बाद कुछ चीजें थी जो उनको महीने में 1 बार तो कम से कम इस देवता को भोग भी लगानी है, जिसमें शराब भी था, नॉनवेज भी था और मिठाइयाँ भी थी। यूजुअली ऐसा माना जाता है
जो लोग इन देवता की पूजा ही करते हैं सिर्फ, वो इनको मिठाइयाँ, फल फ्रूट और फूल चढ़ाते हैं। लेकिन जिन लोगों को तांत्रिक साधनाएं करनी होती हैं, किसी का बुरा करना होता है, वो शराब, नॉनवेज, ये सारी चीजें भी इनको ऑफर करते हैं। और शीला के केस में भी ऐसा ही था। जब उसका पति घर पे नहीं होता तो वो घर के पीछे जाके इसी पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करती, उनको जो चीजें चढ़ानी होती वो चढ़ाती। और वक्त बीतने के साथ वही हुआ जो उसको बताया गया था। उसके घर पे 4 बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद 2 उनमें से देवता के नाम थे। जो चाहते देवता उसी तरह से चीजें करते। लेकिन बातें यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। इस बूढ़े इंसान ने उसको कुछ और भी बताया था पोजेशन के दौरान। उसने बताया था कि शीला जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो जिन भी जनरेशन्स को देखेगी उनमें से 2 में से 1 बच्चा देवता अपने ही नाम रखेंगे, अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। अब फिर से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो मिल भी रहा था। और शीला ने ये सोचा था जब उसका मन करेगा, चीज़ें बहुत भयानक हो जाएंगी, बुरी हो जाएंगी, तो वो अपनी जान ही दे देगी। लेकिन इसके बाद से उसको हिम्मत ही नहीं हो पाई कभी भी। उसने अपनी नज़रों के सामने देखा कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसके पोतों के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से भयानक चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट बच्चे और पोतों को तो छोड़िए, गांव के लोग भी बहुत सारे पोजेशन में आ गए थे। कितने ही लोगों की जान भी चली गई। लेकिन शीला की हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो खुद को ख़त्म करे या फिर इस सब के बारे में किसी को बताए। खैर, जब उसका वक्त आ गया था तो उसने ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बताई, लेकिन कुछ और भी बताया। उसने ये बताया कि तुम इस तरह की किसी भी चीज़ में फंसना मत, क्योंकि मैं फंस गई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा भी यहीं पे भटकती रहेगी। या फिर ये कहें कि जिनकी पूजा वो किया करती थी, जिसकी वजह से उनको बच्चे मिले थे, उन्हीं के कब्जे में रहेगी। खैर, उसके बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। शीला की मौत हो गई थी। उनके जो बच्चे थे, पोते पोतियां थे, जो कि इन चीज़ों से पोजेस्ड थे, वो वक्त के साथ इन चीज़ों से बाहर आ गए। उन्होंने भगवान की स्थापना करवाई अपने आंगन में। इसके अलावा जो उनके कुल देवता थे, उनकी स्थापना की अपने घर पे, उनकी पूजा रेगुलर करनी शुरू की। वक्त के साथ सब बेहतर तो हो गया, लेकिन जो जवानी में वो बूढ़े दिखने शुरू हो गए थे, वो चीज़ें हील नहीं हो पाई। वक्त से पहले ही वो काफ़ी एजड दिखने शुरू हो गए थे। खैर, हम अक्सर यही बताते हैं कि जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो चीज़ें उनको नेचुरली मिल रही हैं, उससे हट के ब्लैक मैजिक, देवी देवता, किसी भूत प्रेत का सहारा लेते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए या फिर किस्मत में लिखा बदलने के लिए, वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रबल में फंस जाते हैं। तो बेहतर होगा आप इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहें। मेहनत करेंगे, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चलेगा तो सब आगे अच्छा ही होगा। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली आएंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप मेरी लाइफ के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे पिंड कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी शेयर करता रहूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपना इंसिडेंट हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।